ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर चैनल में आके आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के ऑनलाइन क्लास में सीखने वाले आरएसआईटी का जो होने वाला एग्जाम है उसके इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का जो लेसन है, जो नए सिलेबस में 11 नंबर का जो लेसन है आपकी बुक का, उस बुक के 11 नंबर लेसन के इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। और अगर आप ये क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ सभी क्वेश्चन को आराम से सिर्फ समझ भी लेते हो तो भी आप आराम से इसमें 2 क्वेश्चन का जवाब सही से दे पाओगे। सारे के सारे जो लेसन है, आपको पूरे लेसन के जो भी 100-200 क्वेश्चन है पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना भी 30-35 क्वेश्चन मैं यहाँ पे बताता हूँ वो इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें से ही इस बार आरएसआईटी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, कोई परेशान होने की बात नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक के लिए सबसे पहला क्वेश्चन बनता है इस लेसन का, खालिस्तान कुछ वेद प्रोग्राम में एम्बेडेड एक कोड है जो कुछ शर्तों के पूरा होने पर विस्फोट करने के लिए सेट किया जाता है। सही जवाब होता है लॉजिक बम। एक क्या होता है कि लॉजिक बम बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? एक लॉजिक बम बनाया जाता है और वो उसमें क्या होता है कि उसकी कुछ नियम और शर्तें होती हैं। उसको जैसे ही हम लोग उस नियम शर्तों को पूरा करते हैं तो वो तुरंत ही क्या ब्लास्ट हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान सकते हैं, जैसे कई लोग होते हैं कि ईमेल का बम बनाते हैं। उससे क्या है कि अगर इस ईमेल बम को लिंक करते हैं, लिंक पे क्लिक करते हैं तो क्लिक करते ही वो उसमें इतना ब्लास्ट होता है कि ईमेल इतनी आ जाती हैं कि आप सेकंड के अंदर आपकी ईमेल फुल हो जाती है और आप उसे डिलीट करते करते परेशान हो जाते हैं, हार के आपको ईमेल का अकाउंट डिलीट करना होता है। क्वेश्चन नंबर आता है 2, निम्नलिखित में से वह कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रकार है जिसमें स्वयं प्रतिकृति सॉफ्टवेयर होता है जो फाइल और सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है? सही जवाब होता है डी, वॉर्म्स। क्या होता है वॉर्म्स? एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि जो सॉफ्टवेयर होता है जो स्वयं की प्रतिकृति बनाता है और दूसरा वो फाइल और सिस्टमों को नुकसान पहुंचाता है। सही जवाब होगा डी, वॉर्म। क्वेश्चन नंबर आता है नेक्स्ट। तीसरा क्वेश्चन है, दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम जो स्वचालित रूप से प्रतिकृति नहीं बनाता है और कहलाता है? सही जवाब होगा ट्रोजन हॉर्स। यहाँ पे जो ट्रोजन हॉर्स है, ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा मेलवेयर होता है, एक ऐसा वॉर्म्स होता है जो कि यहाँ पे दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम को स्वचालित रूप से प्रतिकृति में तो स्विप को मतलब रिप्लिकेट नहीं करता है, वो कहलाता है ट्रोजन हॉर्स। नेक्स्ट आता है, इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, 4 का जो क्वेश्चन है यहाँ लिखा है किसी वेबसाइट URL में www की उपस्थिति क्या दर्शाता है? यानी कि कहना चाहते हैं कि यदि किसी वेबसाइट में URL के अंदर www लिखा हुआ है तो ये क्या दर्शाता है? ये वेबसाइट अधिक भरोसेमंद है? नहीं। वेबसाइट पुरानी तकनीकी का उपयोग करे? नहीं। वेबसाइट कम सुरक्षित है? नहीं। ये सिर्फ एक नामकरण परंपरा है और सुरक्षा को प्रभावित नहीं करती है। सही मायने में जो www होता है ये स्टार्टिंग में लगाना एक परंपरा है, ये सुरक्षा को प्रभावित नहीं करते, ये कोई सुरक्षा नहीं है www। तो इसका सही जवाब बनेगा डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक बार सेट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा कंप्यूटर वायरस आपके कंप्यूटर पर होने वाली हर गतिविधि को रिकॉर्ड करता है? ये होता है मेलवेयर। सही जवाब होगा यहाँ पे कीलॉगर। क्या होता है? कीलॉगर। एक कीलॉगर सॉफ्टवेयर होता है। कीलॉगर एक वायरस होता है जो कीबोर्ड से आप जो भी बटन अपने मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप पे प्रेस करते हो उन सभी को रिकॉर्ड करता है, स्क्रीन को भी रिकॉर्ड करता है, स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लेता है, तो सारी चीजें करता है, वो होता है कीलॉगर। और सही जवाब यहाँ रहने वाला है डी। क्या रहेगा? डी। एक कीलॉगर होता है जो एक क्या नाम है आपका, मेलवेयर भी होता है। उस कीलॉगर का नाम होता है स्पाईवेयर, उसको स्पाईवेयर भी कहते हैं, तो इसलिए स्पाईवेयर वाला भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर आता है 6, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज, शॉर्ट में इसको कहते हैं DOS। DOS का पूरा नाम होता है डिनायल ऑफ सर्विसेज। डिनायल ऑफ सर्विसेज जो होगा इसका मतलब क्या होगा समझाते हैं आपको। डिनायल ऑफ सर्विसेज जो होगा उसका जो उद्देश्य है, इसे बनाने के लिए किसी सिस्टम को ट्रैफिक से अभिभूत करना होता है। डिनायल ऑफ सर्विसेज होता है, उसमें क्या होता है कि एक ट्रैफिक बनाना होता है, और ट्रैफिक होता है ईमेल का, व्हाट्सएप का, फेसबुक का, कंप्यूटर का, जो भी ट्रैफिक है वो ट्रैफिक बनाना होता है। और उस ट्रैफिक को किसी न किसी लिंक के माध्यम, किसी मेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, इंस्टाग्राम टेलीग्राम के माध्यम से भेजा जाता है और वो ट्रैफिक फिर ब्लास्ट होता है और वो काम करता है, होता है DOS, डिनायल ऑफ सर्विसेज।
क्वेश्चन नंबर आता है 7, उन वायरस का नाम क्या है? उन वायरस का नाम क्या है जो उपयोगकर्ता को उपयोगी एप्लीकेशन होने का दिखावा करके उन्हें डाउनलोड करने और करते हैं और बाध्य करने के लिए निष्पादित है। या ये जो होते हैं जो एक तरीके से उपयोगकर्ता को एप्लीकेशन होने का दिखावा करते हैं लेकिन बाद में वॉर्म या वायरस को डाउनलोड कर देते हैं, वो कहलाते हैं ट्रोजन हॉर्स। ये ट्रोजन हॉर्स है। कोर्स क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन सा हो रहा है, आगे पीछे हो गया है डेटा, बाकी सही मायने भी है कि एक वायरस का नाम है, उपयोगकर्ता को एप्लीकेशन होने का दिखावा करते हैं लेकिन वो कोई ना कोई वायरस और मेलवेयर डाउनलोड कर देते हैं चुपके से। वो इस प्रकार के जो मेलवेयर होते हैं वो कहलाते हैं ट्रोजन हॉर्स। क्या कहलाता है? ट्रोजन हॉर्स। सही जवाब। क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, क्या आएगा नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, क्रीडेंशियल फिशिंग हमले का प्राथमिक उद्देश्य क्या है या प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है? जो फिशिंग होते हैं उनका जो प्राथमिक लक्ष्य होता है वो होता है कि जो टारगेट होता है उससे उसकी जानकारी प्राप्त करना। तो सही जवाब में क्या पे यहाँ पे आता है उपयोगकर्ता और नाम और पासवर्ड जैसी संवेदनशील जानकारी प्राप्त करना। फिशिंग जो हमले होते हैं उनमें अक्सर यही होता है, आपको एक लिंक भेजा जाता है, उसमें पासवर्ड, नेम, डेट ऑफ बर्थ, पता, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, अकाउंट नंबर, इस तरीके की जानकारी आपसे पूछी जाती है। पासवर्ड पूछा जाता है, पिन नंबर पूछा जाता है और वो होता है क्रेडेंशियल फिशिंग। यहाँ सही जवाब यहाँ पे आप देखोगे तो डी है इसका सही जवाब, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर चालू होने पर निष्पादित होने वाले वायरस हैं। कंप्यूटर चालू होने पर निष्पादित होने वाले वायरस हैं। सी सही जवाब होगा, बूट सेक्टर। बूट सेक्टर एक ऐसा वायरस कंप्यूटर पर चालू होने पर निष्पादित होने वाले जो वायरस होते हैं वो कहलाते हैं बूट सेक्टर। बूट सेक्टर वाले वायरस होते हैं वो ऑन होने के समय में ही, बूटिंग के समय में ही वो एक्टिव हो जाते हैं। सही जवाब है। आपसे रिक्वेस्ट है यदि चैनल पर नया है और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 10 है, पासवर्ड सुरक्षा के संदर्भ में ब्रूट फोर्स अटैक क्या है? सही जवाब यहाँ पे होगा बी, ट्रायल एंड एरर के माध्यम से पासवर्ड का अनुमान लगाना। ट्रायल तथा एरर के माध्यम से पासवर्ड का अनुमान लगाना, सही जवाब होगा बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है। ये जो लेसन है ये क्वेश्चन था 14 नंबर का पुराने सिलेबस वाली बुक में, और नई सिलेबस की बुक में इसका नंबर 11 नंबर आया है। ये है तो लेसन का जो नाम है वो होगा आपका क्या नाम, 11। क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 नंबर का जो लेसन है, 11 नंबर का लेसन है साइबर सिक्योरिटी एंड अवेयरनेस नाम से ये लेसन है। एक हानि रहित या हार्मलेस प्रतीत होने वाला कोड के अंदर छिपा हुआ एक दुर्भावनापूर्ण मैलेसियस कोड कहलाता है। दुर्भावनापूर्ण मतलब होता है मैलेसियस और हानि रहित का मतलब हार्मफुल होता है। जवाब में होता है ट्रोजन हॉर्स। ये वही सेम प्रोसेस है जो अभी थोड़ी देर पहले पूछा गया था। एक वायरस है, एक कोड है जो हानिकारक नहीं प्रतीत होने वाला होता है लेकिन उसके अंदर होते हैं जो दुर्भावनापूर्ण कोड होता है या उसका मैलिशियस कोड होता है, वो कहलाता है ट्रोजन हॉर्स। या दिखने में एक सही प्रतीत होने वाला एक मेलवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है जो चुप कैसे मौका पाते ही वो कोई ना कोई मेलवेयर या एंटीवायरस को डाउनलोड कर देता है, वायरस को। क्वेश्चन नंबर 12 है, मैन है लक्ष्य प्राथमिक हमले मिडिल द इन है, यानी कि यहाँ पे ये ऑप्शन आया है MITM होता है जो वो मिडिल इन द इन मैन है। ये यहाँ पे पहुँच गया है इस क्वेश्चन। मैं आपको इसको सही कर देता हूँ। ये आ जाएगा एंड में है। अच्छा, ये तभी यहाँ पे ये क्या कॉपी पेस्ट वगैरह जो हुआ है ना उसमें गलती हो गई, तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आपका बनेगा वो ये बनेगा MITM का पूरा नाम बतेगा मिडिल द इन मैन, और ये उसी जगह रहेगा, यहाँ पे नहीं आ पा रहा है। कोई बात नहीं है, परेशानी की बात नहीं। आप इसको ऐसे पढ़ लीजिए, क्या लक्ष्य प्राथमिक या हमले हैं। EITM का जो प्राथमिक लक्ष्य होता है वो क्या होता है, सही मायने में ये क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसका जो सही जवाब होगा ए,
व्यक्तिगत जानकारी चुराना, व्यक्तिगत जानकारी को चुराना इसका सही जवाब होगा। तो इसका सही जवाब जो बनेगा वो बनेगा ए। क्या बनेगा? ए इसका सही जवाब है। और यहाँ पे आंसर भी आप देख पा रहे होंगे, ए आ रहा है, राइट। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 13। जब हैकर नेटवर्क पर दबाव डालने के लिए किसी वेबसाइट पर अनुपयोगी ट्रैफिक भर देते हैं तो कहलाते हैं, सही जवाब होता है DOS अटैक। क्या कहलाता है? DOS अटैक, डिनायल ऑफ सर्विसेज अटैक, DOS अटैक। जब एक बहुत सारी वेबसाइट पर एक ट्रैफिक पैदा करते हैं, ध्यान देना कहीं भी ट्रैफिक अगर शब्द आ जाए एग्जाम के अंदर, जब आप DOS ही होगा, डिनायल ऑफ सर्विस होगा, इसका पूरा नाम है डिनायल ऑफ सर्विस, एक अटैक होता है जो होगा। क्वेश्चन नंबर है 14। किस प्रकार के हमले में पासवर्ड सहित संवेदनशील जानकारी प्रकट करने के लिए भ्रामक ईमेल भेजना शामिल होता है? सही जवाब होगा बी, फिशिंग अटैक के अंदर होता है। आपसे किसी तरीके से वो पासवर्ड पूछने की कोशिश करता है, फिशिंग अटैक कहलाएगा। ये हमला है, ये साइबर सिक्योरिटी या साइबर अटैक जो होता है उसका एक हमला है, फिशिंग अटैक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्वेश्चन आया है कि किसी वेबसाइट URL में HTTPS का क्या अर्थ होता है? यहाँ पे सभी में फुल फॉर्म दी गई है, इसलिए इसका सही जो फुल फॉर्म बनेगा वो बनेगा ए। H फॉर होता है हाइपर टेक्स्ट, T फॉर टैक्स है, ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ये सही जवाब होगा। HTTPS का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सही जवाब होगा। दूसरा है 16 नंबर का, एक वेबसाइट है URL जो HTTPS डबल स्लैश से शुरू होता है और एड्रेस बार में एक पैडलॉक आइकन शामिल होता है, तो ये क्या दर्शाता है? ये दोनों चीज दर्शाती हैं कि जो आप वेबसाइट यूज करें वो सुरक्षित और सत्यापित है, तो यहाँ सही जवाब सी आएगा। ये वेबसाइट सभी प्रकार के साइबर खतरों से सुरक्षित है अगर उस वेबसाइट में HTTPS आ जाए और लास्ट में वहाँ पे उसमें शुरू में पैडलॉक आइकन आ जाए, इसका मतलब है वो वेबसाइट आप यूज कर सकते हो, सुरक्षित है, सुरक्षित लेन देन का उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 17 आता है, VPN का पूरा नाम क्या होता है? VPN का जो पूरा नाम है वो होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है जो फर्स्ट वाले में दिया हुआ है, देखो ये दे रखा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ए सही जवाब होगा इसका, ए सही जवाब वैसे भी आ रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर आता है 18 नंबर जो क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है देखते हैं। फायरवॉल का उपयोग क्या होता है? पूछा गया है कि जो कंप्यूटर होता है या विंडो होती है उसमें एक फायरवॉल होता है, उस फायरवॉल का यूज क्या होता है? टॉपिक भी होता है फायरवॉल, एक डिवाइस भी होता है, एक सिस्टम भी होता है। फायरवॉल है क्या? वो इंटरनेट से आने वाले पैकेट्स को फिल्टर करता है। फायरवॉल जो होता है वो इंटरनेट से आने वाले जो पैकेट्स होता है उनको फिल्टर करता है, वो होता है फायरवॉल। क्या कहलाता है वो? फायरवॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 नंबर के क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा स्वतंत्र दुर्भावपूर्ण प्रोग्राम है जिसके लिए किसी होस्ट प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं होती है? सही मायने में सही जवाब होता है वर्म। वर्म जो होता है वो किसी प्रकार का दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम नहीं होता है और इसके लिए किसी होस्ट प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं होती है, सही जवाब है सी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 20, सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए ब्राउजर कैश और कुकीज को नियमित रूप से क्लियर करने का उद्देश्य क्या होता है? सही जवाब होता है वेबसाइटों को यूजर्स गतिविधि पर नजर रखना। मतलब क्या है कि अगर आप सुरक्षित ब्राउजिंग करना चाहते हो तो अपनी जो केस है उसकी कुकीज़ हैं उनको डिलीट करते रहें, हिस्ट्री को डिलीट करते रहें। इससे क्या आपको फ़ायदा होगा कि जो आपके जो सुरक्षित ब्राउजरिंग है उसमें क्या है कि नियमित रूप से वो क्लियर हो जाएगा, तो वेबसाइट को यूजर्स गतिविधि पर नज़र रखना, यूजर की जो गतिविधि है उस पर नज़र नहीं रख पाएगा वेबसाइट। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन इंटरनेट पर यूजर की गतिविधियों पर नज़र रखता है और किसी अन्य तक पहुंचाता है? सही जवाब होता है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर एक ऐसा साइबर अटैक है जिसमें साइबर हमलावर जो होता है वो इंटरनेट पर यूजर्स की गतिविधियों पर नज़र रखता है, रिकॉर्ड करता है उन्हें क्या की दबाते हैं, क्या पासवर्ड यूज करते हैं, क्या अकाउंट यूज करते हैं, क्या अपनी डिटेल्स यूज करते हैं, और उन्हें किसी के अन्य को पहुंचाता है जिसने स्पाईवेयर बनाया है, जिसने आपके कंप्यूटर मोबाइल लैपटॉप में स्पाईवेयर को डाला है। तो इसका सही जवाब क्या बनेगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है 22 ये है 22 नंबर का क्वेश्चन है, वर्ष 2000 में किस वायरस ने लोगों को आई लव यू सब्जेक्ट के साथ ईमेल भेजा? मतलब एक 2000 में एक ऐसा एक वायरस आया था, उसने लोगों को आई लव यू सब्जेक्ट के साथ में एक ईमेल भेजा था और वो था ए। सही जवाब है लव लेटर। लव लेटर के नाम से एक वायरस आया था और उस लव लेटर में
सभी लोगों के पास ईमेल आया था और उस ईमेल में सब्जेक्ट लिखा हुआ था आई लव यू। ये एक वायरस था और वो 2000 में भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर आता है 23, निम्न में से कौन प्रतिष्ठित ऑनलाइन भुगतान पोर्टलों में पाई जाने वाली एक सामान्य सुरक्षा सुविधा है? सही जवाब होगा यूजर अकाउंट के लिए टू ऑथेंटिकेशन फैक्टर या टू फैक्टर, या फिर कह सकते हैं 2FA। जो डबल फैक्टर होता है, 2 ऑथेंटिकेशन फैक्टर होता है, 2 डबल सिक्योरिटी होती है, वो होता है। तो इसका सही जवाब होगा सी। क्वेश्चन नंबर 24 है, जब कोई व्यक्ति कंप्यूटर का उपयोग करके लोगों के एक समूह को हानि पहुंचाने का प्रयास करता है तो उसे क्या कहा जाता है? सही जवाब होता है साइबर टेररिस्ट। ये सही जवाब होगा। जब कोई व्यक्ति कंप्यूटर का उपयोग करके लोगों के एक समूह को हानि पहुंचाने का प्रयास करे, कहलाता है साइबर टेररिस्ट। सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर है 25। क्या है क्वेश्चन 25? पासवर्ड अटैक के संदर्भ में की लॉगर क्या है? पासवर्ड अटैक जो होता है उसमें की लॉगर क्या होता है? सही जवाब होगा बी, दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर जो किसी को क्षति पहुंचाता है। दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर जो किसी को क्षति पहुंचाता है कहलाता है पासवर्ड अटैक। क्या कहलाता है? पासवर्ड अटैक। सही जवाब भी होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं 26 यहाँ पे आज का क्वेश्चन। और उस क्वेश्चन को करने से पहले एक बार आपको यहाँ पे 26 क्वेश्चन, 25 हो चुका है, 26 क्वेश्चन है। और इस 26 क्वेश्चन को एक बार सेट कर लेते हैं, फिर से वहीं पहुंच गए अपन। 26 में क्वेश्चन दिया गया है कि एक वायरस जो सबसे पहले अर्पानेट पर पाया गया था। सही जवाब होगा क्रीपर। क्या है? क्रीपर। ये सबसे पहले क्या है कि एक वायरस था जो अर्पानेट पर पाया गया था सबसे पहले, वो था क्रीपर। सही जवाब यहाँ पे क्या रहेगा? ए रहेगा। 27 नंबर है, एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन तकनीकी के निर्माण और उपयोग का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है? बताइए क्या कहलाता है? बी, क्रिप्टोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी यहाँ पे कहलाता है। सही जवाब क्रिप्टोग्राफी होगा। 28 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में कौन आपको स्पैम से नहीं बचाता? कौन है जो आपको स्पैम से नहीं बचाता? सही जवाब होगा बी, पॉपअप जो ब्लॉकर होता है वो आपको स्पैम से नहीं बचाता। स्पैम ब्लॉकर बचाता है, ईमेल रूल्स बचाता है, फिल्टर्स बचाते हैं। तो सही जवाब यहाँ पे क्या रहेगा? बी रहेगा। आपको एक सूचना देना चाहता हूँ, यदि आप और आपके कोई मिलने वाले पड़ोसी रिश्तेदार हैं और वो कंप्यूटर में RSCIT, कंप्यूटर टेली, BG, अकाउंटिंग, GST कोई भी जॉब से संबंधित अकाउंटिंग कोर्स करना चाहते हैं तो रामगढ़ में ऑफिस है अपना, नियर गुरुद्वारा मोड़, अलवर रोड, रामगढ़। और अलवर में है नियर इमानुअल स्कूल, 60 फीट रोड, अलवर रोड, रामगढ़। ब्राइटवेल कंप्यूटर चैनल है जिसमें ब्राइटवेल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के ये नंबर से, इन पे जाके आप एडमिशन की इंक्वायरी ले सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं है। 29 नंबर का क्वेश्चन है, रैन सैमवियर को किस उद्देश्य से डिजाइन किया गया है? सही जवाब होगा सी, फाइलों को एनक्रिप्शन करना और उनको रिलीज करने के लिए भुगतान की मांग करना। सही जवाब होगा सी। क्वेश्चन नंबर 30 है, साइबर सुरक्षा के संदर्भ में फिशिंग क्या है? फिशिंग होता है संवेदनशील। सी सही जवाब होगा, संवेदनशील जानकारी शेयर करने के लिए व्यक्तियों को ठगने का प्रयास करना। सही जवाब है। ये सारी चीज ध्यान से देख लो, देख के जाओ, आपको कंप्यूटर में क्वेश्चन जो आने वाले हैं उन सभी क्वेश्चन को आप आराम से सोल्व कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, एक ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम जो अटैकर्स द्वारा आपके कंप्यूटर तक रूट और प्रशासनिक पहुंच हासिल करने के लिए डिजाइन किया गया है। सही जवाब होता है रूट किट्स। क्या होता है? रूट किट्स। बी सही जवाब होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है 32 जो क्वेश्चन है उसके क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर थ्रेड्स का एक वर्ग है? कंप्यूटर थ्रेड्स का एक वर्ग है फिशिंग, यहाँ है DOS अटैक। DOS अटैक जो होता है वो कंप्यूटर थ्रेड्स का एक वर्ग होता है। सही जवाब होगा डी, हमलावर ने समझौता किए गए उपकरणों का एक नेटवर्क बनाया है जिससे किस नाम से जानना जाता है? सही जवाब क्या रहेगा? सी सही जवाब होगा। क्या होगा? सही जवाब होगा सी, बूटनेट। क्या रहेगा? बूटनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, पासवर्ड अटैक के संदर्भ में कीलॉगर क्या है? आ चुका है, वैसे तो ये दूसरी बार आया है लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर अलग है तो इसलिए यहाँ पे इसको लेते हैं। दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर जो किसी क्षतिग्रस्त डिवाइस पर की स्ट्रोक्स रिकॉर्ड करता है। सही जवाब कहलाता है पासवर्ड अटैक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है इस वाले उसका लेसन का।
अनचाहे व्यावसायिक ईमेल को कहा जाता है स्पैम। क्या कहा जाता है? स्पैम। एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम आ चुका है। स्पैम अनचाहे मेल होते हैं, स्पैम कहते हैं। कंपनी द्वारा भेजे गए जो मेल होते हैं, जो प्रचार प्रसार वाले मेल होते हैं, स्पैम कहलाते हैं। जो जंक मेल होते हैं, स्पैम कहलाते हैं। सही जवाब होगा स्पैम। आज की क्लास में बस इतना ही। तो 35 क्वेश्चन है और 35 क्वेश्चन 11 नंबर लेसन के हैं। ये इसका नाम है साइबर सिक्योरिटी और अवेयरनेस, और ये नई जो वाली बुक है उसका 11 नंबर लेसन है, और पुरानी वाली जो बुक है उसका 14 नंबर लेसन है। आपको ये करना है, कोई परेशानी की बात नहीं है। आपके ये क्वेश्चन जो 35 है, आराम से आपको 2 से 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट लेसन के साथ मिलने वाला हूँ आज ही मैं आपको RSCIT की इस क्लास में। चलिए मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।